हाय गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो होता है उसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पीवीसीज को समझना पड़ेगा। पीवीसीज मतलब प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। जब प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस ये मल्टीपल टाइम्स आने लग जाते हैं, मल्टीपल पीवीसीज बनने लग जाती हैं विद इंक्रीज्ड हार्ट रेट, उसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, अब हमें पीवीसीज को समझना पड़ेगा। पीवीसीज कैसे आती हैं? सो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड से इम्पल्स चलती है एवी नोड की तरफ। एवी नोड से थ्रू बंडल ऑफ हिस यहाँ पर ये इक्वल टाइम पे एक साथ डिवाइड करती हैं और साथ में दोनों वेंट्रिकल्स को साथ में कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। ठीक है, तो देखिए, जब ये सबसे पहले ऐसे नोड से इम्पल्स चली थी जिसकी वजह से पी नोड बनी थी। पी नोड के बाद यहाँ पे एवी नोड तक पहुँचा था। फिर उसके बाद जब ये वेंट्रिकल्स पे पहुँची तो एक साथ इम्पल्स पहुँचती है और जिसकी वजह से ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर डायलेटेशन होता है, जिसकी वजह से ये टी वेव बनती है। ये हो गया नॉर्मल फिनोमेना। एंड इसमें जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है वो लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस का बनता है। लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस मतलब कि नैरो कॉम्प्लेक्स बनता है। नैरो कॉम्प्लेक्स जिसके बीच में 3 स्मॉल बॉक्स, ये 1 2 3 इससे कम का रहता है। ठीक है, इससे कम रहेंगे, यानी कि इसे 3 स्मॉल बॉक्स को हम क्या बोल सकते हैं? 120 मिली सेकेंड से कम का रहता है इसका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं हम अब पीवीसीज की बात करते हैं। सपोज करिए पीवीसीज की पहली खास बात क्या होती है? ये पीवीसीज जो ओरिजिनेट होती है नेक्स्ट नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से पहले ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, यानी कि अभी इम्पल्स स्टार्ट नहीं हुई और यहाँ से पीवीसीज ओरिजिनेट होने लगी। पीवीसीज मतलब एक्टोपिक बीट्स, मतलब वेंट्रिकल से बीट्स स्टार्ट करना। सपोज कीजिए राइट वेंट्रिकल से एक्टोपिक बीट्स यहाँ से स्टार्ट हुई, तो जब यहाँ पे पहले ही इम्पल्स पहुँच जाएगी इस वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, तो अब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ये डिले होगी और जब यहाँ पर सेम टाइम पर इम्पल्स नहीं पहुँचेगी तो वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कैसा होगा? वो वाइड कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, जब भी ये इक्वल टाइम पे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो वाइड होगा। ठीक है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? पीवीसीज। और जो पीवीसीज होती हैं उसमें जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो वाइड होता है, मतलब मोर देन 120 मिली सेकेंड का होता है। ठीक है, अब हम साथ में पीएसीज की भी बात कर लेते हैं। पीएसीज अगर प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बने होंगे, अगर कहीं मतलब एक्टोपिक बीट्स आ रही होंगी फ्रॉम द एट्रिया, तो अब बताइए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होगा वो नैरो होगा या वाइड होगा? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से चलेगी। ठीक है, जब ये वेंट्रिकल्स तक पहुँचेंगी वेव्स तो ये इक्वली ही पहुँचेंगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि पहले इस वाले वेंट्रिकल को जाएगी फिर इस वेंट्रिकल को, ये इक्वली पहुँचेगी। और जब इक्वल पहुँचेगी तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? नॉर्मल, मतलब नैरो, लेस देन 120 मिली सेकेंड का होगा। ठीक है, नॉर्मल तो क्या होता है? नॉर्मल लेस देन 100 मिली सेकेंड का मानते हैं। ठीक है, ये नैरो कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर भी अगर वो पीएसीज होंगी। नेक्स्ट हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं अबाउट पीवीसीज। पीवीसीज जो होती हैं, पहली बात प्रीमेच्योर टाइमिंग के साथ आती हैं। प्रीमेच्योर टाइमिंग का मतलब क्या हुआ? दे अकर बिफोर द नेक्स्ट नॉर्मल बीट इज़ एक्सपेक्टेड। मतलब एक नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आना था, नॉर्मल बीट आनी थी। ठीक है, पी क्यू आर एस टी पूरा कॉम्प्लेक्स आना था, उससे पहले वो आ जाती है ये। ठीक है, दूसरी बात, ये एबेरेंट क्यू आर एस टी एपेरेंस दिखाती हैं। मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होगा वो वाइड होगा। मैंने बताया था आपसे मोर देन 120 मिली सेकेंड का होगा, 120 मिली सेकेंड और मोर। ठीक है, एंड टी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, मोस्टली अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें पीवीसीज कैसी दिखती हैं। इसका पहला रूल देख लेते हैं हम। पहला रूल क्या कहता था कि ये नेक्स्ट नॉर्मल बीट थी। ठीक है, उससे पहले आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या कहता था कि जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड होगा। ठीक है, वाइड कितना है होगा? 120 मिली सेकेंड और मोर, मतलब मिनिमम 3 बॉक्सेस तो होंगे उसके अंदर। ठीक है, 1 2 3 बॉक्सेस होंगे तो 120 मिली सेकेंड का हो गया। तीसरी बात क्या लिखी थी उसमें? क्यू आर एस एंड टी वेव, जो क्यू आर एस वेव है एंड टी वेव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक है, ये तीसरा रूल था। तो ये नॉर्मल बीट्स थी। ठीक है, नॉर्मल बीट थी, इसमें ये पीवीसी आ गई। अब हम पीएसीज की बात कर लेते हैं। पीएसीज जो होती है, मैंने बताया था वो वाइड नहीं होंगी, वो नॉर्मल, वो जो होगी वो नैरो कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, ये नॉर्मल बीट चल रही थी। ठीक है, नॉर्मल बीट चल रही थी, बीच में ये पीएसी आई
और देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसमें नैरो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये पीएसीज जो होती हैं ये पेयर में भी आ सकती हैं। ये देखिए, ये एक पीएसी हो गई, दूसरी हो गई, यहाँ पे फिर से पेयर में आई है, एक ये दो, ठीक है। वाइड कॉम्प्लेक्स था, ये वाइड कॉम्प्लेक्स वाला हो गया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पेयर और कपलेट। अब ये सपोज करिए नॉर्मल साइनस रिदम चल रही थी, नॉर्मल रिदम चल रही थी, उसके बाद फिर से आने लगी। अब अगर ये ट्रिपलेट बनने लग जाए, ट्रिपलेट मतलब 1 2 3 एक साथ, यानी कि यहाँ पे तो 3 से और ज़्यादा हो रहे हैं, क्वाड्रुप्लेट बन रहे हैं। अगर ये ट्रिपलेट या मोर, ये देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट बना हुआ है, या उससे ज़्यादा पीवीसीज एक साथ आए, ठीक है, विद हार्ट रेट ऑफ मोर देन 100, उसे हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। तो अब डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, एक होता है वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी एंड एक होता है वेंट्रिकुलर ट्राइजेमिनी। वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी किसे बोलते हैं, जब एक नॉर्मल वेव के बाद एक पीवीसी आए, एक नॉर्मल वेव के बाद एक फिर से पीवीसी आए, एक नॉर्मल वेव के बाद फिर से पीवीसी आए, यानी कि एक के बाद एक, तो उसे हम बोलते हैं बाइजेमिनी। लेकिन अगर 2 नॉर्मल वेव के बाद एक पीवीसी आए, 2 नॉर्मल वेव के बाद एक पीवीसी आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनी, ठीक है। ये हुआ हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की डेफिनेशन और पीवीसीज क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और डिटेल में, ठीक है। थैंक यू सो मच।